बंगाली होम स्टाइल फ़िश करी, इसे माछेर कालिया कहा जाता है। आज हम इसे रोहू फ़िश से बनाएंगे, लेकिन आप इसके लिए कोई भी बड़ी मछली, रोहू, कतला या कोई दूसरी भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रुई माछेर कालिया यानी बंगाली होम स्टाइल फ़िश करी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। फ़िश करी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम्स फ़िश लिया है, जो यहाँ 4 टुकड़ों में है। तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ी नमक और हल्दी लगाकर इसे मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बंगाली प्रिपरेशन में फ़िश ज़्यादातर फ्राई करके ही बनाई जाती है। और ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए हमें एक छोटा प्याज और एक छोटा टमाटर। 30 ग्राम्स टमाटर है और 50 ग्राम्स ही करीब प्याज है, तो दोनों को ही हम पीस लेंगे। और 5 ग्राम जिंजर और 5 ग्राम गार्लिक, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। तो करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ में दूसरी कटोरी में काजू और मगज बीजा का पेस्ट है, वो भी करीब 1 चम्मच ही है, बहुत थोड़ा सा चाहिए। और एक छोटा सा प्याज है, इस प्याज को हम बारीक लच्छों में काट लेंगे। और साथ में चाहिए थोड़ी सी हरी मिर्च। अब हम तेल गरम करने चढ़ा देते हैं। बंगाली प्रिपरेशन है तो हम सरसों तेल में ही बनाना प्रेफर करेंगे, लेकिन आप चाहें तो कोई भी दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों तेल में जब हम खाना बनाते हैं तो सरसों तेल को हम बहुत अच्छे से गरम करते हैं, जब तक कि इसका कलर थोड़ा पेल सा ना हो जाए, थोड़ा हल्का सा ना हो जाए। और अच्छे गरम सरसों तेल में अब हम फ़िश के पीसेस को डाल देंगे। फ़िश को हम एक तरफ करीब 3 मिनट तक सेकेंगे और उसके बाद इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ भी इसे हम करीब 3 मिनट ही सेकेंगे। जब हम कोई मसालेदार प्रिपरेशन बनाते हैं तो फ़िश को हम थोड़ा अच्छे से फ्राई करते हैं, लेकिन एकदम बहुत सख्त लाल नहीं करना है, ऐसा ही गोल्डन सा कलर आना है। मेरे सारे वीडियो के लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज डिलीशियस खाना झटपट बनाना में मिल जाएगा। आपने इसे फॉलो किया ना, तो हम चारों फ़िश के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं और इन्हें निकाल कर रख देते हैं। अब इसी तेल में हम सबसे पहले डाल देंगे खड़े गरम मसाले। इसमें है तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और दालचीनी, लौंग, इलायची। जब खड़े गरम मसाले थोड़े कड़क जाएं, तब हम इस पर डाल देंगे लच्छे में कटे हुए प्याज को और इसे हम भूनेंगे। इसे हमें हल्का ब्राउन होते तक भूनना है। जब प्याज का रंग थोड़ा गोल्डन कलर का हो जाए, तब हम इसमें पिसे हुए प्याज को भी डाल देंगे और इसके बाद इन दोनों को ही मिलाकर हमें अच्छे से भूनना है। और ये जब थोड़ा अच्छा हल्का ब्राउन कलर का दिखने लगे, तब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम मसालों के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने फ़िश फ्राई करते हुए उसमें भी नमक मिलाया था। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़, वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हम अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद अब हम इस पर सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसाले जो भी हमने डाले हैं ये यहाँ दिख रहे हैं। इसे करीब 1 से 2 मिनट तक हम और भूनेंगे ताकि मसालों का सारा रॉ फ्लेवर चला जाए। और अब हम इस पे 20 ग्राम एकदम अच्छे से फेंटी हुई दही को मिला देंगे। और दही मिलाने के बाद हमें मसालों को कॉन्स्टेंटली चलाना है, नहीं तो दही फट सकती है। जब मसाले अच्छे से भुन जाएं, तब हम इसमें 1 चम्मच काजू और मगज बीजा का पेस्ट मिला देंगे। काजू और मगज बीजा की जगह में आप चाहें तो बादाम का पेस्ट डाल सकते हैं, खसखस का पेस्ट डाल सकते हैं, पिसा हुआ नारियल डाल सकते हैं या सिर्फ मगज बीज पीस कर भी डाल सकते हैं।
इससे थोड़ा सा ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आता है और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इन मसालों से पूरा तेल अलग ना होने लगे। तो मसाले हमारे अच्छे से अब भून चुके हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जब ये ग्रेवी थोड़ी अच्छे से उबल जाए तब हम इसमें फ्राई किए हुए मछली के पीसेस को ऐड कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और मछली के पीसेस को इस ग्रेवी में थोड़ी देर कुक होने देते हैं। मछली की कोई भी प्रिपरेशन हो, अगर उसे बंगाली स्टाइल में बना रहे हैं तो उसके साथ हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च यहाँ ऐड कीजिए, ज़्यादा या कम ये आपकी अपनी चॉइस है। और इस डिश को हम फिनिश करेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती और थोड़े से गरम मसाले के साथ। तो बहुत ही अच्छी लाजवाब रुई माछेर कालिया तैयार है, रोहू फ़िश की बंगाली होम स्टाइल फ़िश करी। इसे आप रोटी, नान, पुलाव किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसका सही स्वाद लेना है तो इसे स्टीम्ड राइस के साथ ही खाइए, एकदम गरम चावल के साथ। बहुत ही लाजवाब फ़िश करी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और आपकी फ़िश करी कैसी बनी थी। मेरा ये चैनल अभी नया है तो आप अगर इसे सपोर्ट करेंगे तो मुझे ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल बटन तो आपको दबाना ही है, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये ऊपर जो आप कुछ रेसिपी देख रहे हैं ना, इसमें से जो आपको पसंद हो उसे एक बार क्लिक कर लीजिए, वहाँ कोई और अच्छी रेसिपी आपका इंतज़ार कर रही है।